तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल ख़ान और मैं भी हूँ मैं सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ जामिया हमदर्द में। आज हम बात करेंगे कि फुल एडमिशन प्रोसेस ऑफ जामिया हमदर्द, ठीक है ना। कैसे कैसे एडमिशन, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया एडमिशन कैसे होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है इस पर, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई है वीडियो, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार फ्रेश वीडियो बना दूँ ताकि वो चैनल पर अपडेट हो जाए, ठीक है ना। अब मैं आपको आज बताऊँगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड थ्रू द AACCC काउंसलिंग, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, आई विल गाइड यू वर्क थ्रू द कंप्लीट एडमिशन जर्नी फॉर द जामिया हमदर्द, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंटिल यू हैव अ फाइनल ऑफिशियल लेटर, ठीक है ना। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू सिक्योर अ सीट वाया AACCC, दिस इज द सिस्टमिक वॉक थ्रू विल इंश्योर द स्टे फुल्ली एंड कम्प्लीटली अवॉइड कॉमन और कॉस्टली मिस्टेक, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप इंग्लिश में समझ रहे होंगे, वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो अभी आपने नीट का रिज़ल्ट दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, नीट का एग्ज़ाम दिया होगा। अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन तक अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो ठीक है ना। पहले रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद फिर जब काउंसलिंग के लिए वो निकलेगी, नोटिस निकलेगी, काउंसलिंग के लिए नोटिस निकलेगी, उसके बाद से अपन का प्रोसेस स्टार्ट होता है BOMS का, ठीक है ना। पहले MBBS वाले का फर्स्ट राउंड हो जाता है, आई गेस कि उसके बाद जो है BOMS का जो है काउंसलिंग का डेट वेट निकलता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का, ठीक है ना। तो उसमें जब डेट निकल जाएगा उसके बाद जो आपको सबसे पहला प्रोसेस करना है, ठीक है ना, वो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो AACCC पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ये AACCC क्या है, तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है ना। ये एक वेबसाइट है जिस पे जो है आपको BOMS के लिए काउंसलिंग करना होता है। BOMS के लिए नहीं, आयुष के कोई से भी कोर्स के लिए यही काउंसलिंग होती है, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है कि इंटर द नीड डिटेल केयरफुली, इनपुट योर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड स्टैंडर्ड क्रेडेंशियल, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मैचिंग नेम, रोल नंबर। मतलब आपको सबसे पहले AACCC पे जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस पे करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आप जामिया हमदर्द के लिए जाएंगे तो आई गेस आपको 55,000 रुपये के करीब, 55,000 के करीब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेगा। ये दो अमाउंट में डिवाइड है, एक तो 50,000 और एक 5,000। ये जो 5,000 है ये जो है आपको करीबन, ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है और ये सिक्योरिटी मनी है। ये 50,000 सिक्योरिटी मनी है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद ये रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको रिफ़ंड हो जाएगा और ये 5,000 आपका जो है रजिस्ट्रेशन का चार्ज है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें। तो 55,000 रुपये आपको AACCC की रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करें तो स्टेप 2 जो होता है चॉइस फिलिंग का होता है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग योर चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है आपका तो अगर आप जामिया हमदर्द के लिए काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको तो फोकस डायरेक्ट जामिया हमदर्द पे है। तो आप सबसे पहले क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको बस दो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। पहला जामिया हमदर्द का मैनेजमेंट कोटा सेलेक्ट करना है। मैनेजमेंट कोटा, इसी को जनरल कोटा बोलते हैं, जनरल कोटा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रीफरेंस पे आपको रखना है जामिया हमदर्द का ही SFS कोटा, सेल्फ फाइनेंस स्कीम का कोटा रखना है। अगर आपको श्योर शॉर्ट जामिया हमदर्द में ही लेना है, जैसे मुझे पता था कि मुझे जामिया हमदर्द में ही लेना, तो मैंने भी बस चॉइस फिलिंग में ये दो ही ऑप्शन डाले थे। पहले भी जामिया हमदर्दी था, दूसरे में भी जामिया हमदर्दी था, बट पहले ऑप्शन पे मैंने मैनेजमेंट कोटा डाला था कि अगर इनकेस मुझे वैसे पता था कि मेरा मैनेजमेंट कोटा में होना नहीं है क्योंकि मेरे थोड़े से मार्क्स कम थे, तो इसलिए फिर भी मैंने डाल दिया था। लेकिन मेरा जो है मैनेजमेंट कोटा में नहीं हुआ था, लेकिन SFS में हो गया था, ठीक है ना। तो आपको ऐसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन डालने हैं, पहले जामिया का मैनेजमेंट कोटा, इसी को जनरल बोलते हैं। मैनेजमेंट और जनरल मैंने बहुत सारी वीडियो में बता दिया इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सीट का अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। सीट के अलॉटमेंट, स्टेप 3 में सीट के अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ड्रीम सीट हैज़ बीन सक्सेसफुली अलॉटेड, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, हर बंदे का सीट होता है, ड्रीम सीट ही होता है कि भाई मेरा जामिया हमदर्द में एडमिशन, कि जामिया हमदर्द में एडमिशन हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम करना ये है मुझे कि
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड दिस लेटर इमीडिएटली एंड सिक्योर द मल्टीपल प्रिंट आउट्स इट सर्विस योर प्राइमरी टिकट फॉर द फिजिकल कैंपस एंट्री। ये आपका प्राइमरी टिकट होता है कि आप कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसमें आपको कॉलेज वगैरह का नाम होता है, पूरा प्रॉपर से एक लेटर होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर, इसको सीट अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है पूरे प्रोसेस में, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग, स्टेपिंग डाउन ऑन द कैंपस ग्राउंड, ठीक है ना, स्टेपिंग डाउन ऑन द कैंपस ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको आपके कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है ना। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कहाँ जाना होगा, वेयर टू रिमूव। तो अगर आपने जामिया हमदर्द के लिए काउंसलिंग किया तो जामिया हमदर्द का मेन यूनिवर्सिटी कैंपस जाना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिस का होगा डेडिकेटेड नोडल एडमिशन डेस्क सेटअप फॉर आयुष कैंडिडेट वेरिफिकेशन। ये आपको जब जामिया हमदर्द आएंगे तो सुमेर की बिल्डिंग होगी, स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च, इसमें जो है ना नोडल ऑफिसर का ऑफिस होता है, ठीक है। आप वहाँ जाके आपका एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। अराइवल्स के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इंटर थ्रू मेन गेट एंड वैलिड अलॉटमेंट, लोकेट डिज़ाइन फॉर द बीओएमएस एडमिशन रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है ना। उसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ जो होती है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको जब एडमिशन के टाइम पे जब आप यहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अलॉट हुआ है वो, दूसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि ये यहीं बन जाता है, इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, ये यहीं बन जाता है। और नीट का एडमिट कार्ड यहाँ जब आएंगे ना तो आपको यहाँ पे मजीदिया हॉस्पिटल में जो है बना दिया जाएगा, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट भी वो सर खुद दे देंगे, नोडल ऑफिसर जो भी होंगे वो खुद आपको शेयर कर देंगे और वो बता देंगे कि कैसे बनता है। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 11th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद आपको 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, गैप सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपने 12th मान लीजिए 2023 में करा है, ठीक है ना, 2023 में आपने 12th करा है और आप एडमिशन ले रहे हैं 2026 में, ठीक है ना, आप एडमिशन ले रहे हैं 2026 में, तो इस 3 साल के बीच में आपने क्या किया, प्रिपरेशन किया होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रिपरेशन किया होगा। तो यही चीज़ आपको कोर्ट से जाके बनवानी पड़ती है कि मैंने इस दौरान कहीं दूसरी चीज़ जगह एडमिशन नहीं लिया, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको नोडल ऑफिसर जो होंगे वो बताएंगे कि जामिया हमदर्द का एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है ना, जामिया हमदर्द का फॉर्म फिल करना होगा। ये सारा प्रोसेस जो है ना ये वाला। उसके बाद जो है ना मैं बात कर रहा था कि उसके बाद आपको नोडल ऑफिसर जो है सारी चीज़ें आपको बता देंगे और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, ठीक है ना, और इसके 2 सेट्स ऑफ जीरोक्स लगेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके आपको 2 सेट्स के जीरोक्स कॉपी लगेंगे, ठीक है ना, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आपको पहले ही बोला, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज AACCC पोर्टल एक्टिविटीज़ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन इंटरनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी फॉर्म ऑन कैंपस, ठीक है ना। ये आपको भरना होगा तब जब आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग हो जाएगी, तब फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि अभी तक शायद 1500 रुपये का ही है, मतलब जब से मैंने स्टार्ट करा था तो भी 1500 का था और आई गेस कि अभी भी 1500 का, तो अमाउंट आप एक बार देख लीजिएगा, आई गेस 1500 का ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल एडमिशन लाइफ साइकिल क्या है, कि फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू द वेरिफिकेशन टू द एनरोलमेंट। फेज़ 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है कि डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंट रिव्यू, यूनिवर्सिटी फॉर्म, फीस सबमिशन, नोडल ऑफिसर साइन ऑफ करेगा, ठीक है ना। फीस सबमिशन जब हो जाएगा तो नोडल ऑफिसर आपको कंफर्म करके फाइनल एडमिशन लेटर भेज जाएगा, ठीक है ना। आपको जो है यहाँ के जो नोडल ऑफिसर होंगे वो आपको एडमिशन लेटर फाइनल भेज देंगे, ठीक है ना। वो इससे पहले जो था वो सीट अलॉटमेंट लेटर था, ठीक है ना। और अभी जो आपको नोडल ऑफिसर से मिलेगा वो एडमिशन लेटर होगा, ठीक है ना, ये एडमिशन लेटर, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन कैप एनिमेशन टाइगर वेलकम्स टू द
प्रोफेशनल जर्नी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मास्टर एडमिशन फ्लो चार्ट आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको शुरू से करना क्या है। पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, नीट का एग्जाम देना है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद WSSC से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करना है। जब चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे, कैसे करेंगे वो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा आपका। सीट अलॉटमेंट जब हो जाएगा उसके बाद अपना आपको जो है लेटर डाउनलोड करना है सीट अलॉटमेंट का ही। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है जिस डेट में होगा। मान लीजिए आपको सीट अलॉटमेंट हुआ 4 तारीख को, 4 तारीख को सीट अलॉटमेंट हुआ, तो आई गेस कि 6 या 7 से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का, 6 से 9 तक या 6 से 10 तक ऐसे ही होता है फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइमिंग होता है। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है कॉलेज के कैंपस में आकर। उसके बाद उस वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आपको नोडल ऑफिसर बोलेंगे कि आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दो। यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप जब भरोगे आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फ़ी पेमेंट जब आप कॉलेज की कर लोगे तो आप उसके बाद नोडल ऑफिसर का अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आपका जामिया हमदर्द का ऑफिशियल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, वेलकम टू जामिया हमदर्द, ठीक है ना। आओ फिर अगर उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें लिखी हुई कि इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द कैंडिडेट, प्रो गाइडेंस फॉर स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस, कैरी ओरिजिनल्स, नेवर लीव ओरिजिनल ठीक है ना। जो ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स है वो लाना है, तो इसके 2 जीरोक्स सेट्स भी लाने हैं। और आपको टाइम पे पहुंच जाना, जो आपको डेट दिया होगा, जो टाइम दिया होगा आपको जो है रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग जो है उसी डेट एंड टाइम में करना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, अगर आपके पास चाहे तो आप एक्स्ट्रा सेट ऑफ कॉपीज़ रख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, और ये वीडियो बेसिकली जो है, ये वीडियो बेसिकली जामिया हमदर्द के एडमिशन प्रोसेस का था। देखो यहाँ तक जो प्रोसेस थे, यहाँ तक जो प्रोसेस थे वो सबके लिए सेम होंगे, आयुष कोई सा भी हो। यहाँ तक जो है सबको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको यहाँ के बाद का प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग कॉलेज का बदल जाएगा। बाकी आयुष के कोई से भी कोर्सेज होंगे, आयुष के कोई से भी कोर्सेज होंगे, कोई सा भी कॉलेज होगा, तो आपको यहाँ तक प्रोसेस जो है सीट अलॉटमेंट, डाउनलोड लेटर, फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सेम होगा हर कॉलेज का, ठीक है ना। उसके बाद अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी कोई फॉर्म भरवाता है, कोई नहीं भरवाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर टू BOMS का पेज है, एक्सप्लोर टू BOMS के पेज पे जो है ये यूज़र नेम ही है ये, या फिर मेरे डायरेक्ट मेरे मेन ID पे फैसल खान //15 है, तो इस पे आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कोई भी रिलेटेड, या आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में ही पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।